नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पर्सनल इच्छा और पर्सनल इच्छा के जो भी इम्पोर्टेंट नियम है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये वीडियो देखना ना चूके, क्योंकि बेटा इन्हीं नियमों के आधार पर जो पर्सनल इच्छा है वो पूरी की पूरी सोल्व होने वाली है। तो बेटा इस वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए समझना है, और इसके बाद में जो मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पर्सनल इच्छा का वन शॉट होगा। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और वो ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए बेटा बने रहिए अपने प्रभाकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और बेटा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ही दबाना है। ठीक है बेटा, तो एक बार दबाइए ताकि अपना जो मेरा इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत का फल मुझे मिल सके। ठीक है बेटा, चलते हैं। देखिए बेटा, अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल इच्छा का नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो रेखाएं तो अपन पर्सनली 5 के अंदर पढ़ चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आप रेखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकें। अब पढ़ने जा रहे हैं कोण। इस पर्सनली के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कोण। तो सबसे पहले बताओ बेटा कोण क्या होते हैं, यानी एंगल। बताओ कोण क्या होते हैं बेटा। कोण तो देखो, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। क्या कहा मैंने ये लिखा बेटा, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। ठीक है, कोण कहलाती है। हो गया कोण। अब कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कोण, तो देखो कोण के प्रकार। चलो कोण के प्रकार कितने हुए देखो। माना एक 4 भाग कर लेते हैं अपने से, एक प्रस्तर के 4 भाग कर लिए, ठीक है। और ये कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 90। ये 180, ये 270। अब पूरा घूम के आएंगे तो 360। ठीक है। तो देखो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण। आगे बात, और ऐसा कोण जो ओनली 90 डिग्री का हो उस 90 डिग्री का कोण को कहते हैं बेटा समकोण। क्या कहते हैं बेटा, वो समकोण। क्या बात समझ में आ गई। और ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे बेटा, अधिक कोण। और बेटा 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को 2 नाम से जानते हैं। एक नाम से जानते हैं सरल कोण, और एक नाम से जानते हैं बेटा ऋजु कोण। और फिर आता है लास्ट में बेटा कि ऐसा कोण जो बेटा 180 से तो बड़ा हो पूरा और 360 से छोटा हो। कितने से, 360 से छोटा हो। ठीक है ना बेटा, है ना। उसे कहते हैं वृहद कोण। क्या कहते हैं बेटा, वृहद कोण। क्या हो गया, वृहद कोण। और बेटा 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण कोण। इस प्रकार से सारे कोण हो गए हमारे पास में, और बिल्कुल आसान सी भाषा में, कभी भूलोगे भी नहीं शायद। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं बेटा, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहा जाता है, वृहद कोण कहा जाता है। और 360 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, पूर्ण कोण कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए
अब बात आती है बेटा, ये तो कोण पढ़ लिया अपन ने, लेकिन इस इनके ये तो साइज के आधार पर, किसके आधार पर? साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर। अब आता है नाम के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? नाम के आधार पर। तो देखो नाम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? नाम के आधार पर, तो नाम के आधार पर देखो नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, शीर्षा विमुख कोण। विमुख कोण पहला। नंबर 2 इसे क्या कहते हैं? सम्मुख कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सम्मुख कोण। ठीक है। दूसरा आता है बेटा एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक है। तीसरा आता है बेटा संगत कोण। चौथा आता है बेटा क्या? अंतः कोण। अंतः कोण। पांचवा क्या आता है बेटा? अंतः कोण हो गया, संगत कोण हो गया, एक अंतः कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। एक होता है बेटा क्या? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। इसमें एकांतर में आ जाता है भाई, चलो इसको हटा दो, बाद में पढ़ लेंगे वहीं पर। एकांतर में एक आता है बेटा कौन सा कोण? देखो एक कौन सा कोण? एक आता है रैखिक युग्मक कोण। रैखिक युग्मक कोण। युग्मक कोण ये हो गए। तो ये 5 प्रकार के कोण अपन को पढ़ना है, और ये 5 प्रकार के कोण आपको आ गए तो पूरी प्रश्नावली आ गई मान लो 6। ठीक है। तो देखो पहले पढ़ते हैं बेटा शीर्षा विमुख कोण किसे कहेंगे? मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक रेखा के इसके एक रेखा के आमने सामने बनने वाले कोण, थोड़ा सा इसको आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी परिभाषा देखो इधर कि जब दो रेखाएं ऐसे याद करो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उन दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण, एक ये और एक ये, आमने सामने बनने वाले कोण, आमने सामने बनने वाले कोण। एक ये बढ़ गया, दूसरा कौन सा आ गया बेटा? दूसरा कोण है हमारे पास में, देखो दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? एक ये वाला, ये, तो ये और कौन सा कोण बेटा? ये क्या कहलाएंगे? शीर्षा विमुख कोण। क्या कहलाएंगे बेटा? शीर्षा विमुख विमुख कोण। अब कौन कौन से हो गए इसमें बताओ? शीर्षा विमुख कोण बताओ। ये आपस में बराबर होते बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कौन कौन से हैं शीर्षा विमुख कोण? बताओ 1 और 4। तो बताओ कौन कौन से हैं? कोण 1 बराबर कोण 4, ये बराबर होते हैं बेटा। कोण 2 बराबर, कोण 2 बराबर कोण 3, और कोण 5 बराबर कोण 8, और बताओ, और कोण 6 बराबर कोण 7। ये क्या कहलाते हैं बेटा? शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। आगे बात समझ में। फिर आती है बेटा कौन सा? एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहेंगे? एकांतर कोण किसे कहेंगे बेटा? एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण किसे कहेंगे? बहुत आसान सी परिभाषा है। ये दो समांतर रेखा है, तो L समांतर M। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटने को कहते हैं प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो उस तिर्यक रेखा के, उस तिर्यक रेखा के विपरीत बनने वाले कोण,
विपरीत बनने वाले कोण, बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं बताओ? एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण हो गए, जैसे बताओ, इसको पहचानने का तरीका है जेड। क्या बढ़ जाए आपके पास? जेड, यानी कि ये एल और ये हो गई एम, ये दो समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो इसका जेड, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए। तो बताओ, ये दो समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। बताओ कौन कौन से जेड बढ़ रहे हैं? देखो आप लोगों से एक ये बढ़ रहा है जेड, ये तो इसमें कौन कौन सी आकृति आ रही है? कोण 3 और कोण 6। तो कोण 3 बराबर कोण 6, ये भी बराबर होते हैं बताओ, ठीक है ना? और बताओ देखो कोण 4 और ये भी तो जेड बन रहा है, और कोण बोलो कोण 4 बराबर कोण 5, विपरीत हो गई। और मैंने कहा बाह्य एकांतर, ये तो कौन से हो गए? अंत एकांतर, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, अंत एकांतर। अब आ जाओ बाह्य एकांतर, बाहर की तरफ बताओ विपरीत, बाहर की तरफ कैसा जेड बढ़ रहा है? ये वाला 1 और 8, तो यहां आ जाएगा 1 कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 7। ये कौन से कोणों में बेटाओ? बोलो बाह्य एकांतर कोण। आगे बात समझे, आगे बात समझे बेटाओ। चलिए अब आता है बेटा आगे की तरफ संगत कोण। संगत कोण किसे कहेंगे? देखो अब आता है संगत कोण। क्या आता है बेटा? संगत कोण, जैसी संगत वैसी रंगत, पढ़े हुए ना मैंने कहावत। तो देखो इसमें बताओ जैसी संगत वैसी रंगत कौन कौन दर्शा रहा है? ये करा है मैं तिर्यक रेखा के एक इधर की तरफ हूं, ऐसा कौन बताओ जो इधर की तरफ हो, और ये ऊपर बैठा है तो दूसरा भी ऊपर बैठा हो। देखो ये ऊपर बैठा है तो ये भी ऊपर बैठा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ये ऊपर बैठा हुआ है तो ये भी ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या कहलाएगा? बोलो संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही दिशा में, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, एक ही तरफ एक ही दिशा में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। और ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो क्या कही होगी परिभाषा? जब दो समांतर रेखाओं को यानी कि एल समांतर एम को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से बेटा संगत कोण बताओ? तिर्यक रेखा ये हो गई, इसकी एक ही तरफ इधर की तरफ या इधर की तरफ एक ही दिशा में, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की दिशा। देखो ऊपर की तरफ बताओ 1 और 5, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 7, ठीक है। ऐसे आ जाओ कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 8। ये क्या हो गया बेटाओ? संगत कोण। क्या हो गया? ये संगत कोण, और ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो कितने कोण पढ़ लिए अपने? 3, एक शीर्षाभिमुख कोण, 2 एकांतर कोण, तीसरा संगत कोण। ये तीनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं देखो कौन सा अंतः कोण किसे कहते हैं? तो देखो अब आती है बेटा कौन सी बात? चौथे नंबर की। ये कौन से नंबर की बात है? तीसरे नंबर की बात है। अब आ जाओ चौथा नंबर क्या कहता है? देखो कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा का परिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग
180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उन्हें कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? यानी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या कहा हमने परिभाषा? जब दो समांतर रेखाएं L समांतर है M, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो बेटा तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही दिशा में, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ बनने वाले कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोण कहते हैं। यानी कि कोण 4 और कोण 6 का मान कितना होगा? कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या कहलाएंगे बेटा? अंतःकोण कहलाते हैं। और लास्ट एक और आ गया रेखिक युग्मक कोण। तो रेखिक युग्मक कोण किसे कहेंगे? देखो, तो रेखिक युग्मक कोण बहुत आसान है। ये भी किसे कहेंगे बेटा? देखो, रेखिक युग्मक कोण क्या होता है कि माना कि एक सरल रेखा है, इस एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसे क्या कहा जाता है? रेखिक युग्मक कोण। ये एक सरल रेखा हो गई, इस पे ये कोण और ये कोण बन रहे हैं, ए और बी, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना? तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेखिक युग्मक कोण। तो बताओ रेखिक युग्मक कोण किसे कहेंगे? रेखिक युग्मक कोण किसे कहेंगे बेटा? वहां कहेंगे एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जिन्हें रेखिक युग्मक कोण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? रेखिक युग्मक कोण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ गई? यानी कि बेटा क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? रेखिक युग्मक कोण। ठीक है बेटा, आगे आ जाएगा। अगर मैंने ये ले लिया, जैसे चलिए बताओ, ये a और ये b, इनका योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर a प्लस बी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कौन से कोण हो जाएंगे? रेखिक युग्मक। और यहाँ लिखा c और यहाँ d, तो बताओ c प्लस d का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। कौन से कोण हो जाएंगे? रेखिक युग्मक कोण हो जाएंगे। क्या बात आगे समझ में? पक्का? चलिए बेटा, इसको नहीं समझ में आने बेटा तो इसको एक बार और रिवाइज पास्ट में कर लीजिए स्पीड, और इसका रिवाइज कर लीजिए बेटा। ये तुम्हारे लिए पर्सनल इच्छा के लिए क्या है? अमृत है। क्योंकि इसी चीज को पढ़ने के लिए अपन को बेस जरूरी होता है। जैसे कि अपन को हिंदी पढ़ने के लिए अपन को ऐसे अनार मात्राएं वगैरह जरूरी होती है, वैसे ही अपन को पर्सनल इच्छा को पढ़ने के लिए ये नियम इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके बगैर से पर्सनल इच्छा पढ़ना क्या होगा? बहुत कठिन हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए जो पर्सनल इच्छा का है वो बारीक कर दो या कर दो अपनी भाषा में, वो यही है। ठीक है, इसको समझिए और अपन पर्सनल इच्छा को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।